तो बच्चों हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अभी डिस्कस किया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, एन आई ए एरिया वेक्टर होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, आई करंट होता है। और हमने एरिया वेक्टर का कांस्टेंट बताया कि एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं अकॉर्डिंग टू द करंट। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ कॉइल एंड इट इज आउटवर्ड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, m क्रॉस b। m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और उसका वैल्यू होता है m क्रॉस b और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। अब मैंने इसमें क्वेश्चन माना है, क्वेश्चन ये माना है कि हमने x y z प्लेन में हमने कुछ करंट लूप लिया है और हमने करंट लूप इस तरह से लिया है कि ये करंट इसमें I पास हो रही है और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा x y x प्लेन में है। करंट I है, इसकी रेडियस r बन रही है, इसकी कोऑर्डिनेट r, 0,0 है, इसकी कोऑर्डिनेट 0,r, यानी इस ये क्वार्टर सेक्शन होगा। क्या होगा ये? क्वार्टर सेक्शन होगा। क्वार्टर सेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप जिसका रेडियस r है और ये दूसरा क्वार्टर सेक्शन है। क्वार्टर सेक्शन 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसकी रेडियस 2r है, इसकी रेडियस क्या है? 2r है। तो हमारे पास दो करंट लूप बन रहे हैं यहाँ पर। तो दो करंट लूप अगर हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, m वेक्टर निकाल लिया, तो सीधे हम किसके साथ क्रॉस कर लेंगे? b वेक्टर के साथ। और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है b - k कैप, यानी डायरेक्शन अंदर की डायरेक्शन में। ओके, तो अब हमें यहाँ पर निकालना है टॉर्क। तो क्या यहाँ पे टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा, पहले वो देखना है। यहाँ टॉर्क नहीं आएगा या आएगा? अब बताओ, या दोनों लूप में टॉर्क आएगा या एक लूप में टॉर्क आएगा? ऐसा है किसी एक लूप में टॉर्क नहीं आ रहा है या दोनों में आ रहा है? जिस लूप में अगर m क्रॉस b 0 होगा उसमें टॉर्क नहीं आएगा। तो इस वाले लूप में m क्रॉस b 0 हो रहा है क्योंकि ये माइनस के क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो m वेक्टर बाहर है और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसका मतलब m क्रॉस b 0, यानी इसका मैग्नेटिक टॉर्क नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक टॉर्क इस वाले लूप में आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक में मैग्नेटिक टॉर्क आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर मैग्नेटिक मूवमेंट लिखना होता सिस्टम को तो कैसे लिखते जरा देखिए। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट लिखना होगा सिस्टम को तो क्या लिखेंगे? m1। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट लिखने के लिए ही आ जाता है, टॉर्क बाद में पूछता है। वो बच्चों को मैग्नेटिक मूवमेंट ही नहीं लिखना आ रहा है तो टॉर्क क्या निकालेगा? अरे बोलो। यस सर। लेकिन अगर आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना तो उसमें पूछ सकता है किस लूप में मैग्नेटिक टॉर्क 0 होगा। इस लूप में 0 होगा, इस लूप में 0 नहीं होगा। यस सर, समझ गए। तो चलिए तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं पहले। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने तो करंट कितने हो जाएगा? I नंबर ऑफ टर्न्स एक ही माना जा रहा है। I इंटू एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 4 और एरिया वेक्टर इसका क्या होगा? करंट क्लॉकवाइज है तो इसका क्या होगा? माइनस k कैप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लॉकवाइज ही है ना। यस सर। तो ये m आया। अब इसका m2 निकालते हैं। इसका कितना होगा? I इंटू पाई 2r का होल स्क्वायर अपॉन 4। यस सर। और माइनस डायरेक्शन क्या आएगा? अब ऊपर से देखोगे, टॉप से। कहां से देखोगे? टॉप से देखो तो करंट क्या है? ऐसे बन रही करंट, क्लॉकवाइज ही बन रही है, तो माइनस जे का पाएगा। यस, तो दिस इज माइनस जे कैप। यस सर। समझ गए? तो ये नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। क्या आ गया ये? नेट। आर यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. अब टॉर्क निकालना है तो टॉर्क कितना होता है? m क्रॉस b। अब इसका अगर क्रॉस करके देखो तो b का डायरेक्शन क्या है? माइनस k कैप। तो माइनस k का इसके साथ क्रॉस करोगे तो 0। तो इसका मतलब इसमें टॉर्क नहीं आएगा। नहीं आएगा। टॉर्क किसमें आएगा? नीचे वाले का। नीचे वाले में आएगा। तो टॉर्क निकालना आसान हो गया, तो ये टर्म ले ही नहीं। हाँ। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I पाई इंटू 4r स्क्वायर अपॉन 4 माइनस j क्रॉस b इंटू माइनस k कैप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो जो मैग्नेटिक टॉर्क की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू हो गई, आई ये होगा I पाई r स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, और b, और ये कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस j क्रॉस के I। समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो लूप होगा वो इस लाइन के अबाउट घूमना स्टार्ट करेगा, एक्सिस के अबाउट घूमेगा। इसकी एक्सिस रोटेशन क्या होगी? एक्स एक्सिस क्या होगी? एक्स एक्सिस बिकॉज I। यस सर। समझ आया? समझ आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?